मैंने तुम समस्त को मु स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला जो मानकर अच्छी सोशियोलॉजी तो सोशियोलॉजी पिला माने तो तुम मानक पई नेक्स्ट करना 80 मार्कर मैराथन क्लास तो पिला माने तुमकर सोशियोलॉजी 2 मार्किया सिलेक्शन दरकार कि को तो 3 मार्किया सिलेक्शन तुम मानू भाई नहीं आसी बुझिला 2 मार्किया सिलेक्शन तो पिला माने नेक्स्ट क्लास को तुम मानकर 2 मार्किया सिलेक्शन नहीं आसी बुझिला जो तापर आम आज 80 मार्क गोटे VST मैराथन क्लास आलोचना करदे तो देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन देछि 21 तो दब सॉरी भारतीय सामाजिक व्यवस्थार जाति शब्दटीर सर्वप्रथम व्यवहार किए करथिले सार हर्बर्ट रिसेल BS गुहा GS घुरे ग्रासिया देओर्ता कौन हबो ना ग्रासिया देओर्ता किए ना ग्रासिया देओर्ता नेक्स्ट जाति प्रथार एक मुख्य लक्षण होची कौन उच्च नीच क्रम श्रेणी आकारगत क्षुद्रता प्रकृति प्रति घनिष्ठता कौन हबो ना उच्च नीच क्रम जाति प्रथार एक मुख्य लक्षण होची उच्च नीच क्रम नेक्स्ट क्वेश्चन किए कहिथिले जेतेबेले गोटिए श्रेणीर सदस्य पद कड़ाकड़ी भाबे जन्मगत होइथाय आमी ताकू जाति कहिताउ CH कुले इरावती कार्भे MN श्रीनिवास आंद्रे बेते कौन हम पिला माने तमरा ना CH कुले के ना CH कुले नेक्स्ट मातृस्थानिक यौथ परिवार केरलर केउ समुदाय रे देखा जाए तरवाड़ इलम नायर कोला कौन हम पिला माने तमरा ना नायर मातृस्थानिक यौथ परिवार केरलर नायर समुदाय रे देखा जाए नेक्स्ट पितृस्थानिक यौथ परिवार केरलर केउ समुदाय रे देखा जाए हिंदू नायर नंबुदी ब्राह्मण परिवार ख्रिस्टियन कौन हम ना नंबुदी ब्राह्मण परिवार परवर्ती क्वेश्चन सहर समुदायर मुख्य वैशिष्ट्य कौन प्राथमिक संपर्क अणकृषि भित्तिक वृत्ति रक्षणशील मनोभाव उच्च नीच क्रम कौन ना अणकृषि भित्तिक वृत्ति नेक्स्ट किए कहिथिले ग्राम समुदायर शेष जोंठी ग्राम समुदायर शेष जोंठी सहर समुदाय सेही ठारू सृष्टि के डेभिस प्रोफेसर मैकाइवर गिलिन एवं गिलिन ना अग बर्ण कौन हम पिला माने ना प्रोफेसर मैकाइवर कहिथिले जोंठी कोन ना ग्राम समुदायर शेष जोंठी सहर समुदाय सेही ठारू सृष्टि नेक्स्ट जातीय संगति गुरुत्व प्रदान करथाय व्यक्ति स्वार्थ ना सामूहिक स्वार्थ राजनैतिक विभेदता जातिवाद कौन हम पिला माने ना सामूहिक स्वार्थ कौन ना सामूहिक स्वार्थ जातीय संगतिर गुरुत्व प्रदान करथाय सामूहिक स्वार्थ नेक्स्ट आतंकवाद शब्दटी उद्धृत होउची कोठी ग्रीक भाषारू लैटिन भाषारू रोमान भाषारू इंग्लिश भाषारू को भाषारू हेची ना लैटिन के भाषा ना आतंकवाद शब्दटी उद्धृत होइची लैटिन भाषारू नेक्स्ट जातिवादर निराकरण पाई एक पदक्षेप कौन शहरीकरण मुसलमान धर्म अंतर्जातीय विवाह अनुगत्य कौन हबो ना एटा कहबो ना अंतर्जातीय विवाह कौन अंतर्जातीय विवाह नेक्स्ट आंचलिकतावादर एक कारण कौन आधुनिक शिक्षा पद्धति भाषावाद जातिवाद सांप्रदायिकतावाद कौन हबो ना भाषावाद आंचलिकतावादर कारण होची भाषावाद नेक्स्ट सामाजिक असमानता सृष्टि करिवार मुख्य कारण कौन वृत्ति ना परिस्थिति उच्च नीच क्रम ना क्षमता कौन हम पिला माने ना परिस्थिति कौन ना परिस्थिति परवर्ती क्वेश्चन अस्पृश्यता निरोध आईन केबे प्रणयन होइतिला 1960 1955 1957 1960 कौन हम ना अस्पृश्यता निरोध आईन 1955 मसीह प्रणयन होइतिला नेक्स्ट 2001 मसीहा जनगणना अनुसार भारत में अनुसूचित जातिंकर संख्या कौन 20.66 कोटी 25.56 कोटी 20.48 कोटी 16.66 कोटी केते कोटी पिला माने ना हिजबो 16.66 कोटी जोटा हम ऑप्शन आईबी 16.66 कोटी नेक्स्ट अनुसूचित जाति मानकर एक सामाजिक समस्या निम्नोक्त मध्यरु केउटी
समाज रे नीच व्यवस्थिति धार्मिक समस्या भूमिहीन समस्या एथिरो केउंठी नुहे कौन हबो ना धार्मिक कौन ना धार्मिक समस्या। नेक्स्ट तफसिलभुक्त जाति और जनजाति नृशंसता निरोध आईन प्रणयन होता 1980 मसीहा 1985 मसीहा 1986 मसीहा 1998 मसीहा केते मसीहा पिला माने ना 1998 मसीहा। नेक्स्ट मुंडा जनजाति विद्रोह केवे संगठित होता मुंडा जनजाति विद्रोह 1899 1995 97 ना 1872 73 1902 3 कौन हम ना 1899 मसीहा 1900 मसीहा। नेक्स्ट शिल्प विप्लवर प्रमुख उद्देश्य होची कौन कृषि भित्तिक समाज को शिल्प भित्तिक समाज रूपांतरित करने ना कुटीर शिल्प ध्वंस साधना समाजर अनुन्नत वर्गर उन्नति साधना जातीयतावादर विकास कौन हम ना आई है कृषि भित्तिक समाज को शिल्प भित्तिक समाज रूपांतरित करवा। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शहरीकरण एक कारण नुह जनसंख्यार वृद्धि नृत्य शिल्पायन पाश्चात्यकरण धर्मर प्रभाव कौन हम धर्मर प्रभाव। परवर्ती क्वेश्चन आधुनिकरण शब्दटी सर्वप्रथमे किए व्यवहार करथिले प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह डानियल लर्नर एम.एन. श्रीनिवास मार्क्स वेबर। तो आधुनिकरण बा मॉडर्नाइजेशन शब्दटी सर्वप्रथमे किए व्यवहार करथिले किए करथिले पिला माने तमरो ना डानियल लर्नर। तापर देखिबा शेष क्वेश्चन तमनकर कौन ना एमसीक्यू रो जगतीकरण प्रक्रिया फल केउठी संभवपर होई पारिछ विदेशी मुद्रा संचय अभिवृद्धि ना श्रम आईन संशोधन आर्थिक विशृंखला ए समस्त कौन हम ना एटा हम विदेशी मुद्रा संचयर अभिवृद्धि। तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन 7टा 40 ରୁ 50 शब्द मध्य इलम कौन यार गुणावली कौन इलम केरलर नंबूदी ब्राह्मण मानकर यौथ परिवार को इलम कहा जाए परिवार एक विशेषत्व होची जे एथिरे समस्त सदस्यंकर संपत्ति उपरे समान अधिकार थाए साधारणतः इलम रो संपत्ति अविभाज्य अटे कारण एथिपाई परिवारर समस्त सदस्यंक अनुमोदन आवश्यक इलम पुरुषानुक्रमे अभिव्यक्त होई रहिता ता गुणावली होची कौन ना इलम होची एक प्रकार हिंदू यौथ परिवार ज्येष्ठपुत्र होउछंती इलम रो मुख्य से परिवार संपत्ति को नियंत्रण परिचालना करिथांती परिवार अन्य सदस्यंक बिना सम्मति रे से इलम रो संपत्ति को विक्रय किंवा दान करि पारंती नाही। तरवाड़ कौन यार लक्षण गुड़िक ना केरलर नायर संप्रदायर यौथ परिवार को तरवाड़ कहा जाए जने स्त्री तार पुत्र कन्या कन्यार पुत्र कन्या प्रभृति को नहीं तरवाड़ गठित ता लक्षण कौन ना तरवाड़ एक मातृतांत्रिक यौथ परिवार तरवाड़ जने स्त्री तार पुत्र कन्या कन्यार पुत्र कन्या आदि को नहीं गठित होता है एक तरवाड़ समस्त पुरुष नारी सदस्यों संपत्ति उपर अधिकार थाए तरवाड़ वयोज्येष्ठ पुरुष सदस्य यार परिचालना करती। तापर नेक्स्ट कौन देला पितृतांत्रिक मातृतांत्रिक यौथ परिवार मध्य प्रभेद पितृतांत्रिक यौथ परिवार रे पिता किंबा जेजेबापा होचंती परिवारर मुख्यकर्ता एवं समस्त क्षमतार अधिकारी एही प्रकार यौथ परिवार रे समस्त सदस्य पितांक प्रत्यक्ष नियंत्रण रहिथांती पिता ही परिवार को शासन करिथांती एवं तांको नाम रे परिवार संपत्ति रहिथाय। मातृतांत्रिक यौथ परिवार रे वयोज्येष्ठ नारी बा माँ परिवारर मुख्य मातृतांत्रिक रे माँ पितृतांत्रिक रे पिता बा जेजेबापा तापरे परिवारर समस्त सदस्य माँ नियंत्रण रे रहिथांती परिवार संपत्ति उपरे तांकर अखंड आधिपत्य थाए। नेक्स्ट कोन देला ग्राम सहर समुदाय मध्य संजोग ग्राम सहर ग्राम्य समुदाय सहर समुदाय मध्य संजोग है ग्रामांचल ठारू सहरांचल को अलग कर देखिबा परिवर्ते एही दुईटी अंचल मध्य संयुक्तता बा संबंध को विचार करने उपरे गुरुत्व दिया जायछि जेतेबेले विकास नीति ग्रहण करा जायछि सेतेबेले ग्राम शहरी जनसंख्यार वर्गीकरण करा जायछि विद्वान मानक मतरे यह ठीक नुह सेमानक मतरे लोक सेमानक कार्यकलाप मध्यरे जेउ
कौन प्रकार संयुक्तता रही था ठीक सही परी ग्रामांचल सहरांचल मध्य संयुक्तता रही थाए। नेक्स्ट आंचलिकतावाद कहले कौन निज अंचल को भल पाइबा मनीष निज जन्मस्थान को आपणाई था एप्रति आनुगत्य भाव प्रदर्शन करता निज जन्मस्थान अंचल प्रति स्वतः आनुगत्य भाव रहा आवश्यक किंतु यार संकीर्ण दृष्टिकोण जातीय संहति बाधा सृष्टि करता आंचलिकतावाद एक विचारधारा एवं यह जातीय संहतिर गुणावली को प्रायतः विरोध करे नाही। सांप्रदायिकतावाद कहले कौन बुझ पे गोटे धर्मर निज धर्म प्रति अंध आनुगत्य भाव सांप्रदायिकतावाद सृष्टि होइछि। एही विचारधारा स्वार्थ केन्द्रिक अटे यह एक विश्वास उपर आधारित होता है एवं दुई संप्रदायर धर्म विचार धारा को नहीं द्वंद्व और सामाजिक संकट सृष्टि करिथाए फल यह समाज रे उत्तेजना एवं दंगा इत्यादि सामाजिक विशृंखला सृष्टि करिथाए। प्रत्येक संप्रदायर विचारधारा नीति आदर्श इत्यादि भिन्न थिबारु यह समस्त नागरिकों द्वारा ग्रहणीय होई नଥାଏ फलस्वरूप यही विविधता संप्रदाय मध्यरे मतांतर होई संघर्ष और अविरत उद्वेगर कारण हो जाए यार प्रभाव रे एक हिंसात्मक मनोभाव उग्र रूपे मध्य नहीं था। तापरे आतंकवाद कहले कौन बुझ पे माने आतंकवाद ना आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या अटे समाज रे परिवर्तन आनिया पई यह एक हिंसात्मक प्रक्रिया मुख्यतः यह एक अपराधमूलक हिंसात्मक क्रियामूलक अटे एहारी माध्यम रे आतंकवादी निजर दाबी स्वार्थ हासिल निमंते समाज तथा सरकारक निकट रे उपस्थापित करी विफल हेले सन्त्रासवादी कार्यमान करी थांती। तापर कोन दला अनुसूचित जनजाति कहले कौन बुझ अनुसूचित जातिभित्तिक हिंदू सामाजिक संरचनार उच्च नीच क्रमर सर्वनिम्न थिबा अस्पृश्य माने अनुसूचित जातिर अंतर्भुक्त 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारत में मोट जनसंख्यार 16.6% होउचंती अनुसूचित जाति ओडिशा रे मोट जनसंख्यार 17.1% अनुसूचित जातिर लोक माने बसवास करନ୍ତି एही मानकु विभिन्न नामरे नामित करा जायछि। वैदिक जुग रे एमानकु शूद्र पंचम एवं अस्पृश्य बोली कहा जाउथिला 1931 रे जेएच हटन सेमानकु बाह्य जाति बोली कहिथिले। तफसलीभुक्त जाति कौन ना भारत रे जनजाति माने भारतर समुदाय लोक संख्यार एक गुरुत्वपूर्ण अंश विशेष से माने भारतीय समाज रे गुरुत्वपूर्ण अंश भाव में परिचित 2011 मसीहा जनगणना अनुसार भारतीय मोट जनसंख्यार 22.1% अनुसूचित जनजातिर लोक माने बसवास करନ୍ତି। सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक दृष्टि जनजाति समुदाय अन्य मानक ठारू पृथक जनजातिर सदस्य माने पारंपरिक जातिर उच्च नीच क्रम बाहर रही थांती एवं एक साधारण भाषा कही थांती साधारण वृत्ति को अनुकरण और सेमानक मध्यरे संगति और गोष्ठी भावना रही थाए। नेक्स्ट आदिवासी आंदोलन कारण कौन जनजातीय अंचल रे अण जातिंक प्रवेश एवं कृषि कार्यर संप्रसारण जंगल मध्यस्थ जमी को कौन ना सरकारी नियंत्रण रखिबा जंगलजात द्रव्यर नियंत्रण पाई वन्य विभाग गठन जनजाति को मंजूर कराइबा दामी काठ उपरे कटकणा जंगल पशु चारण को बारण ए सब तापरे शिल्पीकरण शहरीकरण मध्य प्रभेद शिल्पीकरण एक प्रक्रिया जहा द्वारा कौन होता है ना एक कृषि भित्तिक अर्थ व्यवस्था द्रव्य उत्पादन भित्तिक अर्थ व्यवस्था को रूपांतरित कर जाए यही प्रक्रिया हाथ द्वारा कार्य करुथिबा श्रमिक मानक परिवर्ते जल द्वारा विपुल परिमाण रे द्रव्य गुड़िकर उत्पादन करा जाए। शहरीकरण एक जटिल प्रक्रिया जहा द्वारा बहु संख्यक लोक सहर रे कार्य करନ୍ତି और बस करନ୍ତି यह हेउची एक प्रक्रिया जोंथरे लोक माने ग्रामरु सहर को गति करନ୍ତି जोंठारे मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय शिल्प और परिचालना मुख्यतः वाणिज्य व्यवसाय शिल्प परिचालना इत्यादि अणकृषि संबंधी कार्यकलाप देखिबा को मिले। तो शेष क्वेश्चन शहरीकरण आधुनिकीकरण मध्य पार्थक्य कौन शहरीकरण प्रक्रिया ग्रामांचल आदिवासी सहरांचल बसवास करने लगती जिते ग्रामांचल लोक मैंने सहरांचल गति करते सेठारे बसवास करती से प्रक्रिया को शहरीकरण कहुए यह एक प्रक्रिया जहाद्वारा ग्रामांचल लोक मैंने सहरांचल को गति करती व्यवहार सहरांचल समूह गुणावली को
रूपांतरित हुए। आधुनिकरण प्रक्रिया फल पुरातन परिवर्तन घटी नूतनत्वर आविर्भाव हुए ताकू आधुनिकरण कहुए। अन्य अर्थ समाज में पारंपरिक व्यवस्थार विकल्प रूप एक नूतन प्रक्रिया जन्म नेले आधुनिकरण होता है। यही प्रक्रिया सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक मनस्तात्विक क्षेत्र में परिवर्तन आने। तो तापर पे ग विभाग देला कौन 3 मार्किया क्वेश्चन 7टा कर। जाति प्रथार अपघात सब कौन कहीदे तुम डिस्क्राइब कर दो। श्रम संचालन विरोध जाति प्रथा अस्पृश्यता सृष्टि करता है। सामाजिक संहति को व्याहत करे। सामाजिक प्रगतिर प्रतिबंधक अर्थनैतिक प्रगति क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि करे। व्यक्तित्वर विकास में प्रतिबंधक। ଯୌଥ ପରିବାର ଅପକାରିତା କଣ ନାରୀ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଳହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ନିରାକରଣ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗର ଉନ୍ନତି ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧ ତାପରେ କଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ତ ପିଲାମାନେ VST ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କଣ ନା ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପାଇଁ ବୁଝିଲା। ତ VST ତାପରେ କଣ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନେକ୍ସଟ ଜାତିବାଦର କାରଣ ସବୁ କଣ ନା ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ତାପରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ସହରୀକରଣ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଧାର୍ମିକ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଜନଜାତିର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ ସବୁ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଜନଜାତି କେତୋଟି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନାମ ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଜନଜାତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତିର ଏକ ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥାଏ। ଜନଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତି ଏକ ଅନ୍ତର୍ବିବାହୀ ଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କଣ ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ କଣ ନା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହ ବୋଡୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଏଇସବୁ। ତାପରେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସବୁ କଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖଞ୍ଜଣ ବୃଦ୍ଧି ଋଣ ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଜମିଦାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କୃଷକମାନେ ଉର୍ବର ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଫସଲ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାପରେ ଜଗତୀକରଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଜଗତୀକରଣର କଣ ନା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ ଅସାଧୁ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ହ୍ରାସ। ତ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କରିବେ। ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସହର ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଯୋଗ ଗୁଡିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କଣ ଏହାର ନିରାକରଣ ଭାରତରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ ମାନ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ VST ତ ଭେରି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ତ VST ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ 80 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ତମର 2 ମାର୍କିଆ ସିଲେକ୍ସନ ନେକ୍ସଟ ବି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହନୁମାନ।